दादाजी, 15 दिनों के बाद नए समय पर हुआ नहीं यूं ग्रुप का कार्यभार संभाल। एक कार दुर्घटना का नाटक करो। देश के भीतर मेरे सारे निशान मिटा दो। गुयान नाम का ये व्यक्ति इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाए। बहुत अच्छा। अपना वादा याद रखना। अब आइए हम आमंत्रित करते हैं शिंग्याओ टेक की संस्थापक प्रेसिडेंट सुशीलिन वेई को और उनके साझेदार सीटीओ श्री शेंजे को रिबन काटने के लिए। वे कितने अच्छे लग रहे हैं। 10 साल के उतार चढ़ाव, शिंग्याओ की आज की सफलता सभी साथियों के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा शुक्रिया मेरे पास खड़े श्री शिंजे का है। अगर उनका साथ न होता, इन 10 सालों का निरंतर समर्थन, तो मैं लिनवे आज यहाँ कभी नहीं पहुंच पाती। शिंजे, तुम्हारा शुक्रिया। पतिदेव, जश्न की पार्टी बहुत शानदार है। कोई भी जाना नहीं चाहता। मुझे घर आने में थोड़ी देर हो सकती है। जो केक मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, क्या वो मिला? ढेर सारा प्यार। गुयान, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारी बीवी बहुत थक गई है, मेरे पास बड़े आराम से सो रही है। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये लो, खा लो। मेरा नाम लिनवेई है। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। 10 साल, इन 10 सालों में तुम्हारा मेरे लिए प्यार झूठा था। यहां तक कि ये शादी के कागज भी झूठे हैं। गुयान, तुम यहाँ कैसे आए? ठंड बहुत है, तुम्हारे लिए मफलर लाया। बहुत सुंदर है, तुम मुझे पहना दो। ठीक है। पतिदेव, इतनी देर तक जागे हो? ये लो। हाँ, बस थोड़ा और काम। तुम्हारे माता पिता को बेकार नहीं लगना चाहिए। इतनी मेहनत मत करो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। मुझे लगता है तुम अभी जैसे हो अच्छे हो। कोई बात नहीं। जल्दी से इसे गर्म पी लो। ठीक है। वही वही है। हम हो। ये क्या है? ये तो ये तुम्हारी उंगली में
और मेरी धड़कनों में भी। ये गुयान अतीत से भविष्य तक, तन से मन तक सिर्फ लिन वेई का है। ये मेरा वादा है, कभी नहीं बदलूंगा। गुयान, मैं भी वैसी ही हूँ। लिन वेई, मुझे लगा मैं तुम्हारी दुनिया, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हारा फोन देखा तब मुझे पता चला तुम्हारा हर ओवर टाइम और हर पार्टी शेंजे के साथ गुजारी रातें। चलो अच्छा है, 15 दिनों के बाद हमें फिर कभी नहीं मिलना होगा। पतिदेव, तुम क्या कर रहे हो? पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? वे सहकर्मियों के साथ मजा आया क्या? हाँ, मजा आया। पतिदेव, इतनी देर इंतजार किया, नाराज तो नहीं हो? नाराज? बिल्कुल नहीं। लिन वही, तुम्हें क्या पता, मेरा दिल तो कब का मर चुका। पतिदेव, आप क्या फेंक रहे हैं? ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ओह, बेकार की पुरानी चीजें, छोड़ो इसे। वही 15 दिनों के बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? क्या अभी नहीं बता सकते? बता दिया तो सरप्राइज कैसा? बाहर ठंड है, घर चलो। उन्होंने फिर से इतना सब किया। हर साल ऐसा ही होता है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ? आज रात इसकी भरपाई करूंगी। हे भगवान, पतिदेव, मेरी ही गलती है। मैं समय ही भूल गई। इन 10 सालों में किस साल के जन्मदिन पर तुम मेरे साथ थी? तुम बहाने बनाती रही ताकि शेंजे के साथ वक्त बिता सको। पतिदेव, हमने काफी समय से वो नहीं किया है। आज रात मैं इसकी भरपाई करूंगी। थोड़ा पानी पी लो। तुम थक गई हो, जल्दी सो जाओ। और हाँ, जाकर नहा लो, बहुत गंद आ रही है। गंध बहुत ज्यादा है। ये किताबें साथ ले जानी होंगी। पतिदेव, आज शाम का चैरिटी डांस चिंग्याओ सह आयोजक है। आपको जरूर आना होगा। डांस पार्टी? क्या मुझे भी जाना है? बिल्कुल, आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ सकते। वैसे भी कॉलेज के दिनों में आपने कहा था कि मेरे साथ फिर से नाचना है। गुयान और स्कूल सुंदरी लिन वाकई एक बेहतरीन जोड़ी है। सही कहा, कितने सुंदर लगते हैं। गुयान, जब मैं अपना पारिवारिक व्यवसाय संभालूंगी, हम और भी बड़े मंच पर नाचेंगे। हाँ, ठीक है। ये इंतजार पूरे 10 साल का था। लिन वही, हर साल चैरिटी डांस में तुम जाती हो, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बुलाया। खैर, वैसे भी मैं जा रहा हूं, तो एक आखिरी बार साथ चल।
ठीक है। ठीक है, मैं अपनी ड्रेस चुनती हूँ। काफी समय हो गया पतिदेव के साथ नाचे हुए। आज की पार्टी वाकई शानदार है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ कई सुंदर लोग आए हैं। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ। गुयान, चलो पहला डांस करते हैं। हाँ ठीक है। तुम आ गए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। पतिदेव, मुझे माफ करना, कंपनी में कुछ काम है। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं। यही मेरा इंतजार करना, कहीं मत जाना। जब मैं वापस आऊंगी तो आपकी पसंदीदा बबल टी लाऊंगी। वो अभी तक नहीं भूल कि मुझे क्या पसंद है। क्या वाकई उसके दिल में अभी भी मैं हूं? गुयान, बगल वाला हॉल काफी गुलजार है, क्या देखने नहीं चलोगे? माफ करना, माफ करना। बेबी, अपने पतिदेव को वहां अकेला छोड़ दिया, क्या उन्हें जलन नहीं होगी? अरे वो बस 2 मीठी बातों से मान जाएगा। बाद में उसके लिए चाय ले जाऊंगी। उसे संभालना बहुत आसान है। इन 10 सालों में ऐसी कौन सी पार्टी थी जब मैंने तुम्हारे साथ डांस नहीं किया? अभी तुम्हें उसके इतने करीब देखकर मुझे लगा कि मेरी वेवे बेबी अब मुझे नहीं चाहती। पगली, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तो फिर थोड़ी देर में चलो कुछ रोमांचक करते हैं। हटो भी। छोटे शेन, तुम क्या देख रहे हो? अभी दरवाजे पर कोई परछाई दिखी थी, कहीं वो गुयान तो नहीं था? तुम ज्यादा मत सोचो। गुयान मेरी हर बात मानता है। मैंने उसे वहीं रुकने को कहा है। गुयान, क्या अभी भी अपनी बीवी का इंतजार कर रहे हैं? जब हम मजे कर लेंगे तब वो तुम्हारे पास आएगी। गुयान, क्या मैंने तुम्हें वहीं इंतजार करने को नहीं कहा था? तुम कहाँ हो? मैं थक गया हूं लिन वही। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो हो, पर अब मुझे समझ आया इन 10 सालों में तुम्हारा प्यार हमेशा शेंजे के लिए था। खैर, अब इस मजाक को खत्म करने का वक्त आ गया है। दादाजी, प्लान को आगे बढ़ाइए। 3 दिनों के बाद गुयान को गायब कर दीजिए। छोटा गो, क्या तुमने सोच लिया है? हाँ, सोच लिया है। ठीक है। गुयान, क्या तुमने सच में सोच लिया है? मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया। सच कहूँ तो मैनेजर गो, अगर बॉसलिन के साथ आपके रिश्ते की बात न होती तो मैं कब का कह देती। आपकी काबिलियत के साथ आप कब के खुद के पैरों पर खड़े हो सकते थे। मैनेजर गो, सम्मान समारोह शुरू होने वाला है। बॉसलिन ने कई बार पूछा है, बस आपकी कमी है। जल्दी चलिए। सम्मान समारोह? सबसे पहले आइए सबसे गर्मजोशी भरी तालियों के साथ प्रेसिडेंट लिन वेई को भाषण के लिए आमंत्रित करें। आप सभी का धन्यवाद। शुक्रिया। शिंग्याओ ने 10 साल संघर्ष किया है। ये सब शेनजे की बदौलत है। उनके हुनर के बिना शिंग्याओ आज यहाँ नहीं होता। शेनजे, तुम शिंग्याओ के घर का सहारा हो। मैनेजर को चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है?
कल रात फिर से पूरी रात इंतजार किया गया। उफ, कितने बेचारे हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, वेवे ने मेरे यहाँ बहुत अच्छा आराम किया। वो तो जगाने से भी नहीं जाग रही थी। अब शिंग्याओ टेक का उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार दिया जाएगा। यही वो आई तकनीक है जिसने शिंग्याओ टेक को देश के टॉप 3 में पहुंचाया है। इन 10 सालों में मैंने शिंग्याओ के लिए अपना खून पसीना एक कर तब जाकर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है। विजेता है साझेदार शेंजे। क्या आप हैरान हैं? शुक्रिया मैनेजर गो। बधाई हो, बधाई हो। बहुत बढ़िया। ये तो होना ही था। कमाल कर दिया। शेंजे, ये तकनीक मेरी 10 सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अब ये तुम्हारी कैसे हो गई? मैनेजर गो, क्या आप कल रात ठीक से सोए नहीं कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? ये तकनीक साफ तौर पर मेरी टीम ने विकसित की है। पूरी कंपनी ये जानती है। मैनेजर गू को क्या हुआ? वे आमतौर पर शांत रहते हैं, आज अचानक उन्हें क्या हुआ? सुना है बॉस लिन के साथ उनके रिश्ते खास हैं। कहीं वे बॉस शैन से जल तो नहीं रहे? शेंजे, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। मैनेजर गो, सबूत के साथ बात करें। ये तकनीकी फाइल का बैकअप है। इसमें हर एक बदलाव पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। वही मैं आखिरकार सफल हूं। मेरी 10 सालों की मेहनत आज रंग लाई है। बहुत बढ़िया। इस तकनीक के साथ कंपनी निश्चित रूप से देश की टॉप 3 में होगी। बॉस लिन, बताइए ये तकनीक आखिर किसकी है? बस करो गुयान। सिर्फ इसलिए कि तुम बॉस लिन के पति हो, तुम यहाँ सच और झूठ को बदल नहीं सकते, समझे? लिन वेई, तुम कहो। लिन वेई, तुम कहो। ये तकनीक वाकई शेंजे की उपलब्धि है। गुयान, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो ये दूसरों का काम चुराता है। हे भगवान। कभी सोचा नहीं था मैनेजर गू जो आमतौर पर इतने सीधे इंसान लगते हैं, इतने शातिर निकलेंगे। हाँ सच में बॉस शेन का क्रेडिट छीनना चाहते थे। कितने बेशर्म है। बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म, 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 बहुत बेशर्म, बेशर्म, घटिया इंसान, बेशर्म, बेशर्म, कितने बेशर्म, 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 बेशर्म। सब चुप हो जाओ। गुयान को बस गलतफहमी हुई है। पुरस्कार समारोह जारी रखें। लिन वेई, तुमने मुझे थोड़ी सी गरिमा आ भी नहीं दी। क्या तुम्हें पता है मेरे जाने के बाद शिंग्याओ पूरी तरह बर्बाद हो जाए। प्रेसिडेंट, यहाँ एक इस्तीया है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। क्या? किसने इस्तीफा दिया? उसे दफा करो। आगे से ऐसी छोटी बातों के लिए मेरे पास मत आना। बॉस लिन, उम्मीद है कि आपको पछतावा नहीं होगा। गुयान, पतिदेव, अब गुस्सा मत होइए। चेंजे कंपनी का एक महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर है। उसे ये पुरस्कार लेने देना कंपनी के भले के लिए ही है। वही मैं गुस्सा नहीं हूं। तो ठीक है फिर, इसकी भरपाई के लिए आज रात मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगी। वही मैं बहुत थक गया हूं। मैं घर जाकर आराम करना चाहता नहीं, तुम्हें चलना ही होगा। मैंने अपने कई पुराने सहपाठियों को भी बुलाया है। हूं। पुरानी सपाटी? ठीक है, फिर उनसे विदा ले लेता हूं। ठीक है। ठीक है, चलो। आओ आओ, चलो पीते हैं, चलो पीते हैं। आओ पियो। शेंजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या ये हमारा नकलची कुत्ता मुख्य मैनेजर गु नहीं है? हाँ सही कहा। कुमार सेन ने हमें सब बता दिया है। गोयन, कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज में तुम इतने सीधे साधे थे। तुम आखिर ऐसे इंसान कैसे निकले? शेंजे, बस भी करो। पतिदेव, शेंजे आखिरकार कंपनी का साझेदार है। काफी देर हो गई थी, इसलिए मैंने उसे भी बुला लिया। देर से आए हो तो 3 पैक तो बनते हैं। अरे 3 पेग क्या होते हैं गोयन? तुम दिन में कमीना बने थे और एक कमीने को तो 9 पेग पीने चाहिए। ठीक है, मैं पीता हूं। तुम लोग हद पार कर रहे हो। ये शराब मैं उसकी जगह पीती हूँ। गुयान, क्या तुम चिकना घड़ा बनकर हमेशा औरत के पीछे छिपोगे? हाँ बिल्कुल सही कहा। कितने बेशर्म हो। अब बस भी करो। गुयान का पेट खराब है, ये शराब मैं उसकी जगह पीती हूँ। तुम्हें मेरे लिए पीने की जरूरत नहीं है, पतिदेव, मैं खुद पीऊंगा। पुराने दोस्तों, पियो इसे पियो विदाई पियो की शराब समझ। आज के बाद पियो। मेरा पियो। और तुम्हारा पियो, अब पियो। हमारे रास्ते अलग। पियो, तुम्हारी पियो। नजरों वाला मैं पूरी तरह से गायब हो जाएगा। क्या बात है? लगे रहो। देखो, जरा इसे देखो। अलविदा, तुम सब मजे करो। पतिदेव, चला क्यों गया? नाराज हो गया होगा। वही लगता है गुयान ने ज्यादा पी ली। उसे जाकर सोने दो। चलो हम कोई खेल खेलते हैं। क्या खेला है? क्यों ना हम दिल की बात खेलें। ठीक है, ये बोतल जिसकी तरफ रुकेगी उसे अपने दिल की बात कहनी होगी। ठीक है। रुको रुको, रुक जाओ। वे लगता है अब तुम्हारी बारी है। सबको क्या पूछना है? लिनवे, कॉलेज के दिनों में तुम स्कूल की रानी थी। ग्रेजुएशन के बाद बॉस बन गई। तुम हमेशा हमारी प्रेरणा रही हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में उस साधारण से गुयान को पसंद करती हो? झूठ मत बोलना। सच तो ये है, मैं उससे प्यार नहीं करती। गुयान मेरे लिए बस एक नौकर जैसा है। कपड़े धोना और खाना बनाना। इन 10 सालों में मेरे दिल में तो हमेशा कोई और रहा है। जैंग लोंग, तुम्हारा शुक्रिया। कुंवर साहब, लिन वेई और शिन जे का यह कमीना जोड़ा हद पार कर रहा है। बस आपके एक इशारे पर मैं उन्हें अभी बर्बाद कर दूंगा। कल मैं चला जाऊं। आखिर 10 साल का साथ। मैंने सोचा मेरे दिल में तो हमेशा कोई और रहा है। इन 10 सालों में जिससे मैंने सच्चा प्यार किया, वो कोई और है। लिनवे, आखिर वो कौन है? हमें जल्दी बताओ। कहीं वो हमारे शेन साहब तो नहीं? हाँ, सही कहा। छोटे शेन 10 साल से मेरे साथ हैं। वो न केवल शिंग्याओ के अहम बिजनेस पार्टनर हैं, बल्कि मेरे सबसे करीबी भी हैं। इन 10 सालों में मेरी सारी कोमलता और मेरा सारा प्यार सिर्फ छोटे शेन के लिए था। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैंने कहा था ना, लिन वेई और शेन साहब एकदम सही जोड़ी है। कुंवर सेन, उस सीधे दिखने वाले मगर असल में पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले गुयान से 10,000 गुना बेहतर है। तुम लोग बहुत मीठा बोलते हो। अभी थोड़ी देर में मैं वे से कहूंगा कि तुम सबको $10,000 दे दे। 10,000। शुक्रिया शेन साहब। शेन साहब सबसे हैंडसम है। आओ आओ। आओ पीते हैं। गुयान की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से उसने इतनी शराब पी ली। मुझे जल्दी घर जाना होगा। वही थोड़ी देर और रुको ना। अगली बार सही, अभी मैं चलती हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम उससे प्यार नहीं करती। चुप रहो, वो मेरा पतिदेव है। मेरा सारा प्यार
सिर्फ छोटे शेन के लिए है। बेशर्म, घटिया औरत। 10 साल पहले कुंवर साहब आप मालिक से बिछड़ गए थे, अकेले और बेसहारा सड़कों पर भटक रहे थे। जब मैं आपको ढूंढने आया तो आप लिनवेई को छोड़कर घर नहीं आना चाहते थे। मुझे और मालिक को लगा कि वो आपसे सच्चा प्यार करती है और आप खुश रहेंगे। पर किसने सोचा था कि 10 साल तक अपनी पहचान छुपाकर लिनवेई के लिए और शिंग्याओ के लिए इतना सब करने के बाद अंत में आपका सारा श्रेय छीन लिया गया और इस चिकने घड़े ने आपकी नाक में दम कर दिया। लिन वेई, मैं इन 10 सालों के रिश्ते को इज्जत के साथ खत्म करना चाहता था, लेकिन तुमने बार बार मुझे धोखा दिया। चेंगलोंग, मेरे ग्रुप वापस पहुंचते ही चेन जे के खिलाफ प्रोजेक्ट चोरी करने और कमीशन खाने के सारे सबूत जुटाओ जी, और अभी के अभी शिंग्याओ टेक का सारा निवेश रोक। जी कुंवर साहब। गुयन, तुमने क्या कहा? ये कौन है? कुछ नहीं, बस जैंगलोंग से निवेश की बात कर रहा हूँ। तो ये बात है। पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं, हमेशा कंपनी के बारे में सोचते हैं। हाँ, इन 10 सालों में आपके लिए, शिंग्याओ के लिए मैंने दिन रात एक कर दी है, बिना किसी शिकायत के। मुझे क्यों लग रहा है कि गुयान मुझसे काफी ठंडे हो गए हैं। पतिदेव, क्या आप अभी भी सुबह की बात पर नाराज हैं? नाराज मत होइए ना, मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा मैंगो केक मंगाया है, घर पर ही है, चलिए। आइए, बैठिए। पतिदेव, आप खा क्यों नहीं रहे? पतिदेव, पतिदेव, क्या हुआ आपको पतिदेव? आम, आपको आम से एलर्जी है, जान जा सकती है। क्या आप पागल हो गए हैं? मुझे नहीं पता था कि ये आम से बना है। आप हिम्मत रखिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। कोई है, मदद करो। लिन वेई, आम शिंजे को बहुत पसंद है, लेकिन मेरे लिए ये जानलेवा जहर है। ये केक शायद शिंजे का मन भर गया हो, तभी मुझे भीख में दिया है। पतिदेव, आप खाइए ना। खैर, 2 दिन से भी कम बचे हैं, फिर हमारी राहें जुदा हो जाएंगी। लिन वेई, मैं सच में देखना चाहता हूँ कि क्या आपको मेरे लिए दर्द होगा। ठीक है, ये मैंगो केक मैं खाऊंगा। ये हुई ना बात, लाओ मैं खिलाती हूँ। पतिदेव, आपको क्या हुआ? पतिदेव, पतिदेव, आखिरकार अब जाग गए। एक खूबसूरत लड़की ने पूरी रात आपका साथ दिया। वो कहाँ है? वो आपके लिए खाना लेने गई है। ऐसी बीवी पाकर आप वाकई खुशकिस्मत है। हाँ गुयान, तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो। शैनजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना घबरा क्यों रहे? मैं बस फल लेकर तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हम हो सब जानते हैं कि तुम भेड़ की खाल में भेड़िए हो। ये दिखावा बंद करो। लेकिन वेवे को नहीं पता, उसके दिल में मैं उसकी मेरी जान हूं और तुम सिर्फ एक मोहरा हो, एक कुत्ते से भी बदतर। गुस्सा आया? अभी तो और भी है। इन 10 सालों में जब तुम घर पर उसका इंतजार कर रहे थे, हम पूरा देश घूम चुके। एम्यूजमेंट पार्क, कॉफी शॉप, ओह, और हाँ, बिस्तर पर भी। ओह, वैसे मैंने और वेवे ने
हर तरीका आजमाया। तुम आखिर कहना क्या चाहते? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वे मेरी है, उसका शरीर, उसकी रूह सब मेरी है। तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे? शिंजे, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ? दफा हो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? पतिदेव, शेन जे ने नेकदिली से फल देकर माफी मांगी है। चीजें क्यों फेंक रहे हो? माफी? तुम्हें कैसे पता कि वो माफी मांगने आया है? क्या तुम उसकी हर बात मानती? मैनेजर गू, मैंने आपसे माफी मांग ली है, तो अब आप और इतने आक्रामक मत बनिए। शिंजे, क्या तुम्हें पता है यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा? गुयान, तुम। छोड़ो भी। मैनेजर गू एक मरीज है, अभी उन्होंने काफी सहा है। उनका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। नर्स ने कहा कि उनकी बीमारी दिल में दबी नाराजगी की वजह से। मेरा थोड़ा अपमान सहना बड़ी बात। सही बात है। पतिदेव, आप मरीज हैं। मैं शिंजे की तरफ से आपको माफ करती हूँ। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। अपना ख्याल रखिए और ठीक हो जाइए। कल आपने मुझे बहुत डरा दिया था। अगली बार ऐसा मत करना। वही वही, अब कोई अगली बार नहीं हो। कल तक मैं गुयान पूरी तरह से इस दुनिया से मिट जाऊंगा। वे कंपनी में एक जरूरी मीटिंग हमारा इंतजार कर रही है। पतिदेव, आप आराम कीजिए। आज शाम हमारी 10वीं सालगिरह है। काम खत्म करने के बाद मैं आपको आपकी पसंद की चीज दिलाऊंगी। जल्दी ठीक हो जाइए। भले ही मैं मरने वाला था, तुम दोनों अभी सिर्फ मजे करने की सोच रहे हो। इन 10 सालों का अब अंत होना ही चाहिए। पतिदेव, जल्दी देखो। पसंद आया? ये तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है। ये घड़ी पक्का महंगी होगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी खर्च कर सकती हूँ। पतिदेव, तुम पर जच रही है। सुनिए, क्या इस घड़ी पर पीछे कुछ लिखवा सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, आप हमारी वीआईपी ग्राहक हैं। आप क्या लिखवाना चाहेंगी? लिखिए, मेरे प्यारे श्रीमान गू के लिए 10वीं सालगिरह मुबारक। जी जरूर। अब वो प्यारे श्रीमान को लिनवेई, ये कहते हुए तुम्हें घिन नहीं आती? क्या कंपनी में फिर से कुछ काम आ गया? पतिदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं शाम को आपके पास आऊंगी, ठीक है ना? गुयान, तुम्हारी शादी की सालगिरह पर तुम्हें अकेले ही रात बितानी हो।
कुंवर साहब, कल रात की टिकट बुक हो गई है। लिन वेई, ये आखिरी मौका था और तुमने इसे भी खो दिया। पतिदेव, तुम क्या कर रहे हो? वही वेई, इन 10 सालों में बहुत सारी पुरानी चीजें जमा हो गई हैं। मैं बस उन्हें साफ कर रहा हूं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? सही कहा, आज रात ही चला जाऊं, हमेशा के लिए गायब। तस्वीरें कहाँ हैं? हमारी तस्वीरें कहाँ गई? ओह, वो तस्वीरें बहुत कीमती हैं, धूल से खराब ना हो जाए, इसलिए मैं उन्हें अच्छे से फ्रेम करवाने वाला हूँ। सच में? पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं। ओह, हाँ, याद आया। कल ऑफिस में बहुत काम था, सालगिरह पर समय नहीं दे पाई। मेरी गलती है। मैंने एक अच्छी वाइन खरीदी है, सन 82 की। आज रात हम साथ में पियेंगे। ठीक है। हेलो, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। पतिदेव, कंपनी में कुछ हुआ है। शाम को मैं पक्का आ जाऊंगी। मेरा इंतजार करना। वे बुरी खबर है, वो जो आई प्रोजेक्ट तुमने दिया था उसका कोर मॉड्यूल क्रैश हो गया। क्या? क्रैश हो गया? तुमने तो कहा था तुम संभाल लोगे। मुझे लगा बस एक छोटा सा पैरामीटर बदलना है। किसे पता था इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब क्लाइंट हर्जाना मांग रहे हैं, वो भी लाखों डॉलर में। वही तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। लेकिन मुझे आई प्रोजेक्ट की समझ नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? गुयान के पास जाओ। ये चीज उसी ने बनाई है, उसे जरूर पता होगा इसे कैसे ठीक करना है। पिछली बार वो बहुत नाराज था। क्या वो तुम्हारी मदद करेगा? तुम भूल गई? वे गुयान तुम्हारी हर बात मानता है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन गुयान आजकल मुझसे बहुत रूखा व्यवहार कर रहा है। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। वे वो बस एक मुफ्तखोर है, तुम्हारे बिना वो कुछ भी नहीं। तुम उससे कहो, उसकी हिम्मत नहीं होगी मना करने की। ठीक है, छोटे शेन, मैं थोड़ी देर में उसे फोन करती हूँ। जल्दी नहीं है। वही पूरी सुबह तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी बहुत याद आई। क्यों ना पहले थोड़ा मजाक करी। छोटे शेन, मुझे भी तुम्हारी याद आई। अब तुम्हें मेरी याद आई? अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी। क्या सब कुछ ठीक से हो गया? जी कुंवर साहब, पत्रकारों और पुलिस को संभाल लिया है। गुयान की मौत की खबर तुरंत पूरे देश में फैल जाएगी। सब कुछ साफ सुथरा होगा, कोई सुराग नहीं बचेगा। 10 साल हो गए एक झूठे सपने के लिए खुद को एक मजाक बना लिया। कहने को कुछ नहीं है, अब समझदार बनने का वक्त। आपने बहुत सहा है मैडम और बड़े मालिक। 10 साल से इस दिन की राह देख रहे थे जब आप हुआनियो को फिर संभालेंगे। तो ये शिंग्याओ, ये लिनवेई और शेनजे बस एक नौटंकी बनकर रह जाएंगे।
डार्लिंग, वक्त हो गया है, अब गुयान को फोन करो। वो उठा क्यों नहीं रहा? करो फोन, फिर से करो। उसकी हिम्मत कैसे हुई फोन ना उठाने की? गुयान ने पहले कभी मेरा फोन नहीं डाला। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? नामुमकिन है। वो पक्का घर पर बैठकर गुस्सा कर रहा होगा। वो बेकार इंसान बस इसी तरह अपनी भड़ास निकाल सकता है। आज शिपिंग हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक काली कार चलते समय बारिश की वजह से फिसलकर बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खाई में गिर गई। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जांच के अनुसार मरने वाले ड्राइवर का नाम गुयान है, जो शिंग्याओ कंपनी का पूर्व मैनेजर था। हादसे की जांच। पुष्टि के अनुसार मृत ड्राइवर का नाम गुयान है, जो शिंग्याओ कंपनी के पूर्व मैनेजर थे। हादसे की जांच चल रही है। गुयान? क्या ये कोई हम नाम तो नहीं? नहीं, शिंग्याओ कंपनी का मैनेजर वही तो तुम्हारा पतिदेव है। क्या वो सच में एक्सीडेंट में मर गया? या गुयान भी ना, उसकी किस्मत ही खराब थी। तुम चुप रहो। उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया? ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो कैसे मर सकता है? उसने मुझसे वादा किया था कि वो घर पर मेरा इंतजार करेगा। हमें साथ में शराब पीनी थी। मुझे यकीन नहीं होता। वही वही। गुयान, तुम अभी ही क्यों मरे? कि किसी वक्त मरना था तुम्हें। मेरे आई प्रोजेक्ट का क्या होगा? मेरे पैसों का क्या होगा? मरकर भी तुमने मुझे चूना लगा दिया। दस साल पहले गली का वो ब्रेड मैंने 10 साल तक याद रखा और 10 साल तक चुकाया भी। इस बक्से में वो सब है जो मैं दे सकता था, इसे सूद समेत वापसी सब। आज से हिसाब बराबर। जिंग शहर जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, आपकी फ्लाइट 95,704 अब बोर्डिंग के लिए तैयार है। कृपया अपना सामान कुंवर साथ ले साहब अब चलना चाहिए। बोर्डिंग पास दिखाएं। कृपया कतार बनाए रखें। उसने शायद अब तक खबर देख ली होगी। लेनवे, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। सब कुछ खत्म हो जाने दो। गुयान नाम के साथ इसे मिट जाने दो। मुझे यकीन नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। गुयान, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे ऐसे बेरहमी से छोड़ दोगे। पतिदेव, आप क्या फेंक रहे हैं? ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? बस कुछ बेकार पुरानी चीजें। तो आपने उस समय ही ये कर दिया था। पतिदेव, आप वापस आ गए। मुझे पता था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। नमस्ते, क्या आप सुश्री लिन वही हैं? जी हाँ। सुश्री लिन, मैं शिपिंग पुलिस स्टेशन से हूँ। आपके पति का निधन हो गया है। ये डेथ सर्टिफिकेट है। कृपया इसे देखें और हस्ताक्षर करें।
ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो शिलिन, कृपया धैर्य रखें। लेकिन मुझे आपको एक और बात बतानी है। क्या बात है? ये आपके साझेदार श्रीमान शेंजे के बारे में है। क्या? किसी ने शेंजे पर गबन करने की रिपोर्ट की है। इसमें शामिल डॉलर की राशि बहुत बड़ी है। गबन करना? ये नामुमकिन है। छोटे शेन ऐसा काम कभी नहीं करेगा। हमारे पास पक्के सबूत हैं। शेंजे के नाम पर कई लग्जरी कारें हैं, महंगी घड़ियों के भुगतान रिकॉर्ड है और बड़े डॉलर ट्रांसफर भी हैं। भुगतान खाता है शिंगेआओ टेक प्राइवेट लिमिटेड। बॉसलिन, अनर्थ हो गया। हमारे खाते का बैलेंस माइनस में चला गया है। इस महीने की तनख्वाह हम नहीं दे पा रहे। कर्मचारी यहाँ हंगामा कर रहे हैं। शेंजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोशल लेन, हमें श्रीमान गू का छोड़ा हुआ फोन भी मिला है। क्या? जल्दी मुझे दो। पतिदेव, तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है? 0829। तुम्हारा जन्मदिन इस पूरी जिंदगी में मैं से कभी नहीं बदला। पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं। गुयान, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारी बीवी थक गई है, अभी पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब हम मजे कर लेंगे तब वो तुम्हारे पास आएगी। वो चैन से सो रही है। तुम्हारी शादी की सालगिरह अकेले ही बीतेगी। ये लेकिन वे को नहीं पता है। उसके दिल में मैं उसकी मेरी जान हूं और तुम सिर्फ एक मोरा हो, एक कुत्ते से भी बदतर हो। ओह, वैसे मैंने और वेइवेई ने हर तरह के पल बिताए। तुम आखिर कहना क्या चाहते? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वेइवेई मेरी है, उसका शरीर, उसकी रूह सब मेरा है। तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे? ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। चेंज है, ये सब तुम्हारी वजह से है। बॉसलिन, आप अभी क्या? कंपनी का जो घाटा हुआ है उसे मेरे निजी खाते से भर दो। मेरे पास शेंजे के गबन करने और चोरी के सबूत हैं। इसे मीडिया को भेज दो। मैं चाहती हूँ पूरा देश जान जाए उसके गुनाहों के बारे में। बॉसलिन, लेकिन ऐसे में बॉस शेन का क्या होगा? गुयान मेरी जान है। चेंजे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शेन भैया, जरा इसे चखिए, ये बहुत मीठा है। चाहे कितना भी मीठा हो, तुम्हारे होठों से ज्यादा नहीं। विजय, शेन भैया, उस आई प्रोजेक्ट का क्या हुआ जिसके बारे में आपने बताया था? फिक्र मत करो, मैंने कंपनी के पैसों से प्रोजेक्ट का घाटा भर दिया है। पूरी इंडस्ट्री में मेरी बहुत तारीफ हो रही है। तो क्या बॉस लिन आपसे नाराज नहीं होंगी? अरे वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वे तुम यहाँ कैसे आई? चेंज है, तुम यहाँ हो, काफी मजे कर रहे हो। वे काम का दबाव बहुत ज्यादा, बस थोड़ा आराम करने आया था। काम? तुम तो बड़ी मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल, मैं बहुत काबिल हूँ, तुम्हें तो पता ही है। शिंग्याओ को खोखला करने में काबिल, प्रोजेक्ट्स बर्बाद करने में, या मेरे पति को मरने पर मजबूर करने में। वे मैं क्या ये गुयान है? क्या उसने मरने से पहले
कुछ फालतू की चीजें छोड़ी थी, उसकी बातों में मत आना। तुम्हारी जुबान पर उसका नाम शोभा नहीं देता। अगर गु यान ना होता तो पता नहीं तुम मुझे कितने सालों तक ठगते। वे मैं तुम्हें भला कैसे धोखा दे सकता हूँ? पक्का सबूत है, इसे खुद ही देख लो। वे मुझसे गलती हो गई, सच में। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे प्यार में किया। तुम्हारे प्यार से मुझे घिन आती है। गुयान मेरे पतिदेव थे, मेरी जान थे। तुमने साजिशें रची, पूरी जान लगा दी। अगर तुमने उसे मजबूर न किया होता तो वो कभी नहीं मरता। तुम क्यों हंस रही हो? लिन वे, इतना प्रेम दिखाना बैंड करो, बेचारी मैट बानो। जुयन, यूज तुमने हाई कोर्ट से डोर किया था। तुमने हाई यूज मात के क्वान में ढकेला। 10 साल हो गए। जॉन दिन, सालजिरा, कितनी हाई रातें और दिन गुयन गार पर तुम्हारा इंतजार करता। एंडहेरा होन तक बस मेरे एक फोन पर तुम तुरंत मेरे पास भागी चली आती थी, मेरे साथ रहने के लिए। यूज कुत्ते की तरह घर पर छोड़। एआई प्रोजेक्ट तुमने यूज 10 साल तक मेहनत करते देखा, लेकिन तुमने सबके सामने उसका सम्मान यूएस के गर्व किसी काचरे की तरह मुझे दे दिया। ये टेक्निक सच में शेंजे की हाई उपलब्धि है। गुयान, शायद तुम भूल रहे हो। और उस दिन के टीवी में तुमने सभी दोस्तों के सामने अपने मुझसे कहा कि तुम यूएस प्यार नहीं करती। गुयन फोन के यूएस पर सब सुन रहा था। उसने सब सुना। तुमने हाई अपने हाथों से यूएस के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी नाम दिली, मेरा प्यार सब कुछ छोटे शेन के लिए था। गुयान, पार्टीदेव। क्या हुआ लिनवे, क्या चोट लगी है? तुम हाई गुयान की मौत की असली जिम्मेदार हो। मैं तो बस थोड़ा युक्साया था। ये तुम हाई थी जिसने बार बार यूज छोड़ने का फैसला किया। ये तुम हाई थी जिसने बार बार यूज चोट पहुंचाई। तुमने है यूज अपने हाथों से नरक में ढकेला। तुम सही कह रहे। मेरी गलती है। मेन गुयान का भरोसा तोड़ा, इस पाप का। मैं अपनी बाकी जिंदगी मैं प्रयाश्चित करूंगी। लेकिन तुम एक खून चूसने वाले कीड़े हो, एक और जिसने काम चुराया, हत्या के गुनहगार। जो कर्ज तुम पर गुयान का है, जो कर्ज मुझ पर है, मैंने एक पैसा तुमसे वसूल करूंगी। तुम आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैनेजर वैंग, तुरंत योजना के अनुसार काम करो। जी बॉस लिन। बॉस लिन, आपका जूनपुर डैश माइन फेल जाएगा। अपनी बाकी की जिंदगी अब जेल माइन हाई बिताएंगे। ना ही वे मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तुम ऐसे नहीं कर सकती। मुझे से गलती हो गई सच में। तुम मुझे से सबसे ज्यादा प्यार करती हो। बेस इस बार मुझे माफ कर दो। क्या तुम करोगी? आई से ले जाओ। लिनवे, तुम्हें पछतावा होगा। गो भैया, ये आपके लिए है। शुक्रिया तुम्हारा छोटी सू। सुजू मेरी बचपन की दोस्त, सोचा नहीं था वो 10 सालों से मुझे ढूंढ रही। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो बाकी की जिंदगी उसे निराश नहीं कर। देखो, गद्दार शेन जे जेल में, उसके जुर्म सबके सामने है और ए प्रोजेक्ट गुयान अब आसमान छू रहा है।
अब तो देश के भीतर तुम्हारे प्रोजेक्ट को सब भगवान मान रहे हैं। गोयान, ये नाम उसी ने रखा होगा। यू भैया, क्या आप वापस जाएंगे? सुना है लिन वेई हर रात शराब पीती है। उसे सच में अपनी गलती का पछतावा है। अब बहुत देर हो चुकी है। गुयान मर चुका है। यूशिंग अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। पतिदेव, मेरे पतिदेव, मुझे पता था कि आप मरे नहीं हैं। मुझे पता था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। जब मैनेजर गू जीवित थे तब बॉस लिन ने उनकी कद्र नहीं की। अब वो बस खुद को बर्बाद कर रही है। कितनी गिरी हुई औरत है। ठीक है, अब बस करो। बॉस लिन, आपने गलत इंसान को पहचान लिया। मैं छोटा वांगू। मैनेजर वोंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं आपका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? दरअसल मुझे एक तस्वीर मिली है, आपको इसमें जरूर दिलचस्पी होगी। गुयन? हमारी जांच के अनुसार उनका नाम यू सिंह है। वह हुआनयू ग्रुप के नए सीईओ हैं। हुआनयू ग्रुप, वो तो दुनिया का नंबर 1 ग्रुप है। ग्रुप के चेयरमैन दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। ये असंभव है। वो कोई यूशिंग नहीं है, वो गुयान ही है। मैंने भी तस्वीर में देखा, वो मैनेजर को जैसे ही दिखते हैं, लेकिन मैनेजर को भला कैसे हुआनयू ग्रुप के सीईओ बन सकते हैं? और तो और वह उस सुंदर महिला के साथ काफी करीब लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है। मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। बॉस लिन, बॉस लिन। नमस्ते श्रीमान, ये वर्ल्ड वानबाओ एक्सपो का स्थान है। बिना वीआईपी पास के प्रवेश वर्जित है। शुक्र है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने मदद की, तभी मैं जेल से जल्दी बाहर आ पाया। लेकिन देश के भीतर मेरी साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। भले ही यहाँ मेरा नाम खराब हो गया हो, पर विदेश जाने से पहले मुझे इस ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करके वानबाओ एक्सपो में जमकर खरीदारी करनी होगी। गुयान, मेरा मन करता है कि तुम्हारी लाश बाहर निकाल कर अपना गुस्सा निकालो। जरा देखो ये क्या है। ये क्या है? ये हुआनयू ग्रुप का ब्लैक डायमंड कार्ड है। दुनिया भर में सिर्फ 10 कार्ड हैं। इससे आप सीधे सीईओ से बात कर सकते हैं। तुम जैसे लोग सिर्फ हैसियत देखते हो। अब बताओ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अंदर आइए। पूरे हॉल में कोई भी आपसे ऊंचे ओहदे वाला नहीं है। किसी जिम्मेदार आदमी को बुलाओ। नमस्ते, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ए बूथ पर जो कुछ भी है वो सब पैक कर दो। क्या सब कुछ चाहिए? ये बूथ की चीज है, एक ही कई $1 मिलियन की है। सब खरीदने के लिए सैकड़ों $1 मिलियन लगेंगे। हाँ सही कहा, ये आदमी जरूर डींगे हाँक रहा है। मुझे बहुत खेद है, इन चीजों की कीमत करोड़ों डॉलर्स है। मुझे नहीं पता कि आप ये देखो, क्या अब मैं इसके काबिल हूँ? ये मुझे अंदाजा नहीं था कि आप हुआनयू ग्रुप के खास मेहमान हैं। वो पूरे देश में सिर्फ 10 ब्लैक डायमंड कार्ड्स में से एक है। हर कार्ड की लिमिट अरबों डॉलर्स की होती है। सोचा नहीं था कि वो इतने बड़े साहब होंगे। बकवास बंद करो, सब कुछ पैक कर दो। जी अभी करता हूँ। रुको, गुयान, गुयान, तुम अभी तक मरे नहीं। मेरा नाम यूशेंग है। मैं कोई गुयान नहीं हूँ। गुयान, यहाँ बेवकूफ मत बनो। क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ये वर्ल्ड वानबाओ एक्सपो है। दुनिया के बड़े लोग यहाँ आने के लायक हैं। तो फिर क्या? सब लोग ध्यान से सुनो। ये देश के भीतर बस एक निकाला गया मामूली मैनेजर। इसकी यहाँ आने की क्या औकात? मामूली मैनेजर? एक मैनेजर वानबाओ एक्सपो में कैसे आया? बिल्कुल सही बात है। सुना तुमने? गुयान, मैं फिर से कहता हूँ, मेरा नाम यूशिंग है। मैं कोई गुयान नहीं हूँ। चाहे तुम यूशिंग हो या गुयान, ये वानबाओ एक्सपो तुम्हारे जैसे किसी भी अरे गरे के आने की जगह नहीं। नमस्ते, क्या आपके पास कोई पहचान पत्र है? मेरे पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं या किसी कार्ड वाला वीआईपी नहीं हूँ। गुयान, तुम अपने देश में बेकार, यहाँ भी तुम एक बेकार ही हो। जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो।
वान बाओ, एक्सपो में हंगामा करने की हिम्मत, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? कोई है यहाँ? सच है, मैं यहाँ वीआईपी बनकर खरीदारी करने नहीं आया, क्योंकि यहाँ का हर स्टॉल और हर एक चीज मैंने 3 दिन पहले ही बुक कर ली। क्या ये आदमी पागल है? एक स्टॉल का सामान ही करोड़ों डॉलर का होगा। यहाँ दर्जनों स्टॉल हैं, कुल मिलाकर अरबों डॉलर होंगे। मुझे लगता है ये आदमी दिमागी रूप से बीमार है। गोयाल, तो तुम पागल हो गए हो, तभी तुम इतनी बकवास कर रहे हो। क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं है? बुकिंग? एक आदमी जिसकी नौकरी चली गई और जो औरतों पर पलता है, तुम किस चीज से बुकिंग करोगे? ध्यान से देखो, मैं हुआ न्यू ग्रुप का खास मेहमान हूँ। यहाँ तक कि मैं भी सिर्फ एक स्टॉल का सामान बुक कर पाया। ये दिखावा क्या है? जल्दी करो, इसे यहाँ से धक्के मारकर निकालो। ये सच में गुयान है? गो। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। सुश्री सो, जांग साहब, आप यहाँ कैसे आए? देखता हूँ मेरे यूशिंग भाई को कौन छूता है। यूशेंग भाई? क्या क्या वो वही है? बिल्कुल सही, ये वही हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। हाँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा कि वो यहाँ हंगामा करने आए हैं। ये सब मेरी गलती है। उनकी बातों में मत आइए, ये सब मिले हुए हैं। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हुआ नहीं से हूँ। तुम्हारी कोई औकात नहीं। ये दुनिया के सबसे बड़े परिवार, सुपरिवार की इकलौती बेटी सुजू है। ये वान बाओ, एक्सपो के मुख्य प्रभारी जांग साहब है, और ये हुआ नयू ग्रुप के वर्तमान सीईओ हैं। तो ये सीईओ है। क्या ये दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप वान्यू ग्रुप के सीईओ है? क्या ये वही महान व्यक्ति है जो 10 साल से लापता? वानेओ ग्रुप के कुंवर साहब, क्या ये वही हैं? यू शेंग, यू। मैंने ये नाम सुना है। बिल्कुल, यही वानियो ग्रुप के नए सीईओ हैं। और ये सुश्री सुचेओ उनकी मंगेतर है। इतनी बड़ी हस्ती, इन्हें देख लिया तो जीवन सफल हो गया। पर वो शेन्स है, एक नंबर की नौटंकी है। उसके हाथ में जो कार्ड है, शायद किसी ने उसे दिया होगा। ऐसे लोग भी होते हैं क्या? सही कहा, बिल्कुल सही। मामूली सा आदमी है और इतना घमंड। ये मुमकिन नहीं, वो तो बस एक बेकार इंसान है। चेंज, बेकार इंसान तुम हो। वे तुम यहाँ कैसे आई? तुम कमीने इंसान, तुम्हारी वजह से मैंने गुयान को खो दिया। इस बार मैं तुम्हें उसे दोबारा परेशान नहीं करने दूंगी। पतिदेव, मैंने 3 साल तुम्हारा इंतजार किया। क्या तुम जानते हो इन 3 सालों में मुझ पर क्या गुजरी है? सुश्री, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं यूशिंग हूँ, कोई गुयान नहीं। नहीं, चाहे तुम अपनी पहचान बदल लो या अपना नाम बदल लो, मैं फिर भी तुम्हें पहचान लूंगी। हम आखिर 10 साल से पति पत्नी हैं। पतिदेव, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगे? तुम्हें 10 साल की शादी याद है, लेकिन इन 10 सालों में तुमने कितना कुछ यू भैया के साथ गलत किया है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है? तुम्ही ने यू भैया को मौत के मुंह में धकेला था और अब फिर से उन्हें मजबूर कर रही हो। पतिदेव, मुझे अपनी गलती का एहसास है। बस तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। गुयान मर चुका है तुम्हारी वजह से। अब मैं यूशिंग सिर्फ सुजियो का हूं, जो तुम मुझे दे सकती हो। छोटी सू उससे कहीं ज्यादा दे सकती है, जो तुम नहीं दे सकती। छोटी सू वो भी दे सकती। लेनवे, तुम यहां से चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 13 साल पहले मैंने ही तुम्हें रोटी दी थी, तुमने ही। तुम्हारा जो भी एहसान था वो मैंने बहुत पहले ही सूद समेत चुका दिया है। जहां तक किसी और के प्यार की बात है, जब तुम ये कहती हो तो क्या तुम्हें ये मजाक नहीं लगता? 10 साल पहले शुरुआत में ही किसी और से प्यार करके मुझे छोड़ने वाली आखिर कौन थी? वे क्या तुमने देखा? ये आदमी अब ऊंची उड़ान भर रहा है किसी और औरत के प्यार में पड़कर। तुम्हें कब कब भूल चुका है। सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं।
ये सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम ना होते तो मैं गु यान को क्यों खोती। लिनवेई, साहे कि तुम हो, तुम ही इस सब की असली मुजरिम हो। मैंने सोचा तुम काम आओगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनाया। मैं अब हुआनेयू ग्रुप का खास मेहमान हूँ। तुम्हें लगता है तुम मेरे लायक हो? तुम कमीने इंसान। बस करो, तुम दोनों बाहर जाकर लाओ, यहाँ मेरी आंखों के सामने गंदगी मत। छोटा वोंग, इन्हें बाहर निकालो। जी सर, इन्हें बाहर धकेलो। तुम्हारी हिम्मत? मैं अब हुआनेयू ग्रुप का खास मेहमान हूँ। देखता हूँ मुझे कौन हाथ लगाता। अब बेसूस, मैंने अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैसेज भेज दिया है। तुम्हारा ये ब्लैक डायमंड कार्ड अब रद्द कर दिया गया है। जिसने तुम्हें बचाया उससे भी पकड़ लिया गया है। जहां तक तुम्हारी बात है, जेल तो ना, और तुम्हारी पुरानी गलती तुम्हें उम्र भर जेल में रखने के लिए काफी है। यूशेंग, क्या हमारे बीच अब कोई उम्मीद नहीं बची है? 3 दिन पहले मैंने वानबाओ एक्सपो के सारे खजाने खरीदे थे ताकि एक हफ्ते बाद छोटी सु को दुनिया की सबसे बड़ी शादी दे सकूं। ये सारे तोहफे मेरा दहेज है। छोटी सु, मैं यू शेंग हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? यू भैया, मैं तैयार हूँ।